लास्ट क्लास में जो था हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री एक्टिविटी रेशियो में रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड पेबल टर्नओवर रेशियो। आज जो है वो हम देखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है नेक्स्ट, और कुछ रेशियो जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। इन्वेंट्री रेशियो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट की रेशियो है। इन्वेंट्री रेशियो बेसिकली जो है ये इसका बेसिक पर्पस क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंपनी जो है इससे क्या चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करती है। इन्वेंट्री रेशियो जो है किसी भी कंपनी की इफेक्टिवनेस को जो है वो शो करती है इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें कंपनी मैनेजमेंट जो है कितनी इफेक्टिव है उसको मैनेज करने में। सो एक्टिविटी रेशियो जिसमें इन्वेंट्री रेशियो है इंडिकेट्स दैट effectiveness of the inventory management practices of the firm। इसका बेसिक फार्मूला जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS, जो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसलिए यहाँ पे जो है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट रेशियो लिखा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है। आपको डाटा मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, ये साथ आप जो है चीज़ें लिखते जाएं, नोट करते जाएं कि आपको इसका जो अवेलेबल डाटा कहाँ पे अवेलेबल होगा और ये रेशियो जो है हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है आपके पास इनकम स्टेटमेंट में होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके पास बैलेंस शीट में करंट एसेट वाली साइड पे अवेलेबल होगी। अगर आपको याद हो हम क्विक रेशियो जब कैलकुलेट करते थे तो करंट एसेट उसमें से हम इन्वेंट्री लेस करते थे, ये वही इन्वेंट्री है जो हम बैलेंस शीट से उठा के वहां पे लेस करते थे। और अब जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसमें हम कंपनी की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसको हम डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट इस बैलेंस शीट में अवेलेबल होगी। जैसे कल हमने बुक से क्वेश्चन किया था उसमें इंडस्ट्री रेशियो आपके पास गिवन थी, फिर हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं आपकी जो कंपनी की रेशियो उसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री रेशियो के साथ। फॉर एग्जांपल 2007 में BW है, उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.30 है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो इंडस्ट्री की है 3.45 है। इट्स मीन कि आपकी जो है अगर आप BW की बात करें, इसकी एनालिसिस बात करें तो इन्वेंट्री रेशियो जो है उसमें BW की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री जो है वो पुअर है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्री की रेशियो जो आ रही है 3.45 है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बट BW रेशियो जो है 2.30 है। BW हैज अ वेरी पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं जब आप इंडस्ट्री के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर है और इंडस्ट्री की ओवरऑल। ठीक है, अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की रेशियो जो है वो 3.45 है और उस इंडस्ट्री की इंडिविजुअल कंपनी और फर्म जो है फॉर एग्जांपल BW है जो एक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉल करती है, इसको ज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जो रेशियो है 2.30 है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पुअर है। इस तरह फिर आपने कंपेरिजन करना है उसका। नेक्स्ट आपकी रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है इसमें हम देखते हैं कि कंपनी की इफेक्टिवनेस, टोटल एसेट इसको यूटिलाइज करना अपनी सेल में, सेल जनरेट करने में कंपनी के जो एसेट हैं इनका क्या रोल है या कंपनी कितना इफेक्टिवली उसको यूज कर रही है। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो कॉम्बिनेशन है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट रेशियो का। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट्स द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म इन यूटिलाइजिंग इट्स एसेट टू जनरेट सेल। आपकी सेल जो है कंपनी की उसको जनरेट करने में टोटल एसेट का रोल प्ले कितना है या वो कितना इफेक्टिवली रोल यूज कर रही है उसको मैनेजमेंट। तो टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला नेट सेल। नेट सेल कहाँ से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट में CGS से ऊपर जहां से इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है फर्स्ट सेल, उसमें से लेस करेंगे CGS तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो सेल जो है ये इनकम स्टेटमेंट में
फर्स्ट जो है आइटम सेल की वो अवेलेबल होगी। टोटल एसेट आपके पास बैलेंस शीट में इनकम बैलेंस शीट की साइड पे अवेलेबल होंगे, जिसमें आपके पास फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, टोटल एसेट जो है वो आपने यूज करने हैं उसको। नेट सेल को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स पे, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो होगी एसेट टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। सेल में टोटल एसेट टर्नओवर का कितना रोल है, या उसकी जो है उसको इंक्रीज करने में, जनरेट करने में टोटल एसेट कितना रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो BW 1.02 जो है रेशियो 2007 में है, और इंडस्ट्री की जो है 1.17 है। मीन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री BW रेशियो जो है वो वीक है, बट इंडस्ट्री रेशियो जो है वो मैक्सिमम जो है वो 1.17% जो है, ये 1.17 जो है वो पर सेल के लिए यूज कर रही है, और BW जो है सिर्फ ओनली 1 यूनिट यूज कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट हमारी रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो हमने जो डिस्कस की उसमें हमने पहले देखा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन पेएबल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद हमने उसको चेक किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और लास्ट पे जो है हमने रेशियो डिस्कस की है वो है एसेट टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियो जो है वो हमने डिस्कस की है इसमें एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में। नेक्स्ट रेशियो जो है वो हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि हम प्रॉफिट जो है वो मेजर करते हैं कि वो सेल का कितने परसेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ से मिलेगा, हमें इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें पहले हमारे पास सेल होगी, सेल से जो है वो हम लेस करेंगे CGS, जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे GP मार्जिन बोला जाता है। अब हमने देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का कितने परसेंट है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेगा इनकम स्टेटमेंट से। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा। नेट सेल ये भी इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो द efficiency of operation and a firm pricing policies। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल होगा, वहां से हम यूज करेंगे, और नेट सेल जो है ये भी अवेलेबल होगी इनकम स्टेटमेंट में। आफ्टर कैलकुलेटिंग 2% जो है ग्रोस प्रॉफिट जो है सेल का 2% है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की रेशियो के साथ, कि इंडस्ट्री में जो जितनी कंपनीज हैं ओवरऑल उनकी रेशियो कितनी आ रही है, फिर उसका हम कंपैरिजन करेंगे। ये 2% है, इसको याद रखिएगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में उसका आंसर जो है वो शो करते हैं। जी ये देखें, आपका जो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 27% है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। ग्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल जो है BW कंपनी का उसका 27% है, बट इंडस्ट्री जो ओवरऑल रेशियो है उसका 31% है सेल का। तो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री BW जो है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो वीक है प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब बैक एंड पे इस पे डिफरेंट रीजन होती हैं कि सेल आपकी डिक्रीज हो गई है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है सेल डिक्रीज हुई है, ये क्रेडिट हुई है, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज कर गई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है, इनकम स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जो लास्ट आइटम होगी आफ्टर डिडक्शन टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको यूज करेंगे हम। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस उसको हम डिवाइड करेंगे नेट सेल पे। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन
रेशियो जो है वो बेसिकली शो कर रही है फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्सेस। फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है कितने परसेंट फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया वो शो करेगी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये चीजें में रखिएगा कि हमने जो नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में यूज करना है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, बिफोर टैक्स वाला नहीं लेना आपने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको हम डिवाइड करेंगे नेट सेल पे, तो हमारे पास जो आंसर है फिर उसको हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री एवरेज रेशियो के साथ। जी, BW जो है उसका 4.1% है टोटल रेशियो, 4% प्रॉफिट सेल का, और इंडस्ट्री जो है 8.2% है। तो यहाँ से जो कंपैरिजन है वो BW की परफॉर्मेंस जो है वीक है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, पुअर परफॉर्मेंस है। तो इसमें ये है कि आप जो है इसमें बैकएंड पे जो रीजनिंग होती है कि ये प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज किसकी वजह से हुआ, आपके इंटरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़ सकते हैं, टैक्स रेट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया। जी सरोज। सर मैंने पूछना था ये नेट इनकम और ये नेट प्रॉफिट डिफरेंस है? जी अप्रोचेज हैं, डिफरेंस नहीं है इसमें कोई भी, जस्ट जो ब्रिटिश और अमेरिकन अप्रोचेज हैं उसमें नेम चेंज है बस। दोनों जो है वो आपके बैलेंस शीट में कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे जो कैपिटल होता है, ऑनर्स इक्विटी होता है, वहां पे ऐड होता है ये, ठीक है। सर अगर ये उधर लिखा हो, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है जी उधर लिखा हो नेट इनकम लिखा हो और जी हमने उसको ये आप इसी इसी तरह लिखेंगे। नेट प्रॉफिट जी मार्जिन, जी नेट प्रॉफिट मार्जिन ही रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो इनकम भी होगा तो आफ्टर टैक्स ही लेनी है आपने, ठीक है। डिफरेंस नहीं है, आफ्टर जस्ट टैक्स। मैंने आपको बोला अप्रोचेज का डिफरेंस है। ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच जो बुक्स है अकाउंटिंग की, वहां पे इनके नेम जो है वो चेंज इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है सर। जी नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर रिटर्न कितना मिला, कंपनी जो है वो कितना रिटर्न पे कर रही है, या कंपनी जो है कितना अर्न कर रही है ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, जो है वो पेमेंट करने के बाद कितना अर्न किया जा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखें रेशियो क्या है, रिटर्न किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट है उस पे कितना रिटर्न पे कर रही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको हम डिवाइड करेंगे कंपनी के टोटल एसेट जो बैलेंस शीट के हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रेशियो आपने पहले पढ़ी हुई है बैलेंस शीट इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसलिए जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसको प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल एसेट पे। टोटल एसेट किस पे अवेलेबल होंगे, बैलेंस शीट की, आपकी जो बैलेंस शीट टोटल एसेट वाली साइड है जिसमें करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों आपके ऐड होके आएंगे, तो वो टोटल एसेट है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। इंडस्ट्री जो है वो 9.6% जो है जो है वो रिटर्न है गेन कर रही है, बट BW जो है उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। अब देखिए इसके इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसको आप अज्यूम, मैं हमारी की बात कर रहा हूँ, इट्स मीन कि आप अपने आप को अज्यूम कर रहे हैं कि आप कंपनी के ऑनर हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई BW कंपनी आपने स्टार्ट की तो आप उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री वो पुअर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री जो है ओवरऑल जितनी उसमें कंपनी जो है वो फॉल कर रही है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस या उसकी एग्रीगेट एवरेज जो है वो 9.6 है। सभी कंपनी जो है वो 9.6% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उनका, बट BW कंपनी जो है उसका 4.2% है, पुअर परफॉर्मेंस है। तो इसलिए ये इस परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हुए फिर आप जो है फ्यूचर में अपनी पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस लेके आते हैं, अपनी प्लानिंग जो है उसको प्रॉपर्ली सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको दोबारा आप देखते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस आप दोबारा जो है उसको मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमारा जो है वो परफॉर्मेंस पुअर रही।
तो कोई बेंचमार्क होगा तो जिसके साथ आप उसको कंपेयर करके फिर आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस वैल्यूएट करके फिर उसमें जो है करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो बेंचमार्क आपके लिए इंडस्ट्री रेशियो होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, शेयर होल्डर जो हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको रिटर्न कितना मिल रहा है, कंपनी में कितना जो है वो प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या अगर टोटल प्रॉफिट है तो शेयर होल्डर का कितना उसपे पोर्शन है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब रिटर्न की बात हो रही है तो नेट उसमें प्रॉफिट का ही ज्यादातर बात हो रही है। तो शेयर होल्डर इक्विटी आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से मिलेगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 18% जो है वो पे कर रही है। रिटर्न जो है इंडस्ट्री का 18% है बस, बट बीडब्ल्यू का रिटर्न जो है वो 8% है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली इन रेशियोज को देखते हुए फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी ने प्रीवियस ईयर जो है 3-4 साल की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे आप ये एनालिसिस करते हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा कि स्टार्ट में हमने लेक्चर स्टार्ट में जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें डिस्कस की थी उसमें हमने फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि कौन कौन से हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट था शेयर होल्डर जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बीइंग ए शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जो फाइनेंशियल रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं इनकी परफॉर्मेंस को आपने चेक करना है। आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे, उसमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे। फिर उसमें 2-4 साल की जो है रेशियो एनालिसिस होते हैं, उसमें जो है वो शॉर्ट आपको रेशियो बता दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी रिटर्न ऑन इक्विटी है तो कंपनी जो है वो कितना रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं, या कंपनी कितना पे कर रही है, डिविडेंड कितना कंपनी पे कर रही है, कितने का साल में कितनी दफा जो है कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन। अगर क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्रेडिटर्स है कि कंपनी की जो है वर्थ कितनी है, कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी कितनी है। तो क्रेडिटर्स ये इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी इटसेल्फ जो है इस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट जो है वो यूज करती है फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए। अब ये जितनी रेशियो है, फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इक्विटी ही रेशियो को देख लें कि आप परफॉर्मेंस है तो पुअर परफॉर्मेंस है, रिटर्न ऑन इक्विटी पुअर है आपकी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, एक बेंचमार्क है इंडस्ट्री का। तो अब क्या है कि आपको फ्यूचर में इस तरह के डिसीजन जो है, इस तरह की पॉलिसीज बनानी है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो ताकि इन्वेस्टर्स एंड क्रिएटर्स अट्रैक्ट हो और कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हो। ठीक हो गया। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। नहीं सर ठीक है सारे फार्मूला जी उमर फारूक, कोई क्वेश्चन है? उमर फारूक, अब्दुल्ला अजीज, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अवैस। ओके सर। ओके सर, सही है। सही तो है, सर समझ आ ओके। गया है। आप अटेम्प्ट कर जी लेंगे जी क्वेश्चन, इनके एनालिसिस कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे इंडस्ट्री के साथ। जी जी सर। जी सर। जी सर। अभी कोई इशू है तो मुझे बता दें ताकि हम उसको रिवाइज कर सकें। कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी तो। जी मोहम्मद उमैर। ठीक है सर। अटेंडेंस आपकी मार्क कर लूँ एक दफ़ा।
बुक्स ओपन करें तो चैप्टर जो है वो आप अपने निकालें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितनी रेशियो हमने पढ़ी है उस पर अप्लाई करते हैं उसको। बुक निकालें जी आप। वही जो क्वेश्चन कल हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ रेशियो हमारी रह गई थी, ठीक है। आज सारी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम। चलिए जी, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 4.23। पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 4.23। इसमें कुछ रेशियो जो थी हमारी कैलकुलेशन हमारी रहती थी, हमने उनको कैलकुलेट नहीं किया था। तो जैसे जैसे हम जितनी रेशियो साथ साथ करते जा रहे हैं वो उस क्वेश्चन पे अप्लाई करते जाएंगे। इंडस्ट्री आपके पास रेशियो गिवन है, इंडस्ट्री एवरेज जो है कैलकुलेट करें जी। फर्स्ट रेशियो आज दोबारा आपने करनी है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। नोट कर लें, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। उमर, जी सर। जी उमर, उमर फारूक एंड जो है तलहा नूरुल है। जी तलहा भी है हमारे साथ। तलहा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे तलहा? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह है कि आज जो हमारा क्वेश्चन जो है इसका मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपने इस पे अप्लाई करनी है रेशियो जो हमारी रहती हैं, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन ओपन करें और रेशियो अप्लाई करें, लिख लें साथ साथ उसको, नोट करें कौन कौन सी रेशियो हमने अप्लाई करनी है। आज रेशियो जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आपने अप्लाई करनी है। अटेंडेंस मुझे एक दफ़ा मार्क करवा दें जी। मोहम्मद अरसलान एब्सेंट है, हमारे साथ नहीं है। नहीं सर, वो नहीं है। ये एक सेशन की हो जाएगी आपकी अटेंडेंस। नेक्स्ट अब्दुल्ला अजीज, यस सर। मोहम्मद उमर लियाकत, ये भी एब्सेंट है। मोहम्मद नवीद, ये भी एब्सेंट है। शरोज अली एब्सेंट। सरोज सरदार प्रेजेंट। उमर फारूक, ये भी है। मोहम्मद अवैस, ये भी है। तलहा नूरुल। उमर, आपका नेम मैं ऐड कर देता हूँ आज इसमें, ठीक है ठीक है सर सर। मैं अभी जी। अब जो है वो क्वेश्चन आप जो है उसको सॉल्व करें।